अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्वीय जालिका। क्लियर है ना? अब देखिए ये भी हमारा एक पार्ट है, ठीक है ना, हमारे लाइफ का। क्लियर है? अब देखिए ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होगा और एक रफ होगा। क्लियर है? अब स्मूथ और रफ होता है, तो रफ क्यों होता है? क्योंकि उस पर एक अदर क्या होता है, ऑर्गेनल क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग सबसे पहले बांट लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में। फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्मूथ। और दूसरा क्या हो जाएगा, रफ। एक हो जाएगा रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है ना? ये स्मूथ है तो मतलब क्या, ये आउटर लेयर होगा, और ये रफ है मतलब क्या, इनर होगा। अब देखिए ये रफ क्यों हुआ है, क्योंकि इस पे एक अलग सा एक ऑर्गेनली अटैच होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। क्लियर है ना? अब रफ पे क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था राइबोसोम के बारे में। अगर ये फ्री स्टेज में हो तो ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और ये किसी के साथ अटैच हो तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में हेल्प करता है। क्लियर है? तो अब इसका जो है फंक्शन हम लोग देखते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहला फंक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, तो ये जो सेल का अंदर में जो जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, उसको ये प्रॉपर शेप, साइज एंड पोजीशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो आप फर्स्ट में लिख सकते हैं मेंटेन द देखिए क्या लिखे हैं, मेंटेन द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो उस सभी सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, ये जिसका जो अलग अलग पोजीशन है, जिसका अलग अलग जो जगह है, उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। ये एक ढांचा प्रदान करता है ना, इसीलिए उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्लियर है ना? अब सेकंड क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, जो हमारे सेल के अंदर में जो मूवमेंट होते हैं,
ठीक है ना, जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए ये क्या करता है, पाथ का प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रोवाइड द पाथ फॉर एक्सचेंजिंग मटेरियल्स, ठीक है ना, इन बिटवीन सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है। सेकेंड में आप लिख लीजिए, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये एक रास्ता प्रदान करता है ताकि जो सेल के अंदर में जो मूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना, जो मूवमेंट होता है उसको क्या करता है, ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, राइबोसोम जैसे ही है तो एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम अटैच है ना, राइबोसोम अटैच है तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। क्लियर है ना। तो आप लिख सकते हैं प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्लियर है ना। जितने भी हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है ताकि हमारा जो शरीर का जो बैलेंस है वो बना रहे। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड भी बनाता है। क्लियर है ना। तो लिख सकते हैं फर्दर यूज। ये क्या करता है, जो एमिनो एसिड को भी स्टोर करने में हेल्प करता है। क्लियर है ना। एमिनो एसिड को भी हेल्प करता है स्टोर करने में। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको क्या, ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, प्रत्येक सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं, उसको भी ये क्या करता है, बनाने में, मजबूत करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बायोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, बायोजेनेसिस। तो आप फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हैं बायोजेनेसिस, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। या फिर बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, मेंटेन करने का या फिर बनाने का जो प्रोसेस है उसको बायोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। क्लियर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप यहां पे बोल सकते हैं स्मूथ है ना, तो SER
और रफ है RER। क्लियर है ना। अगर स्मूथ है तो SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इसको देखेंगे, जब इसका एक इमेज देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ लगेगा इमेज। कुछ इस टाइप का जो है आप शेप देखेंगे। क्लियर है ना। कुछ इस टाइप का आपको शेप देखने को मिलेगा जब इसको आप इसका इमेज देखेंगे। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब आप इमेज देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का होगा। तो ये स्मूथ हो जाएगा और ये रफ हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस हो जाएगा, और फिर उसके जितने भी साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं वो इस तरह से साइटोप्लाज्म वगैरह दिखेंगे। क्लियर है ना। तो इस तरह का आपको एक इमेज मिलेगा और ये सारा आपको क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ये 5 फंक्शन हो गया। इस 5 फंक्शन को आपको याद करके रखना है। उसके बाद बस टू टाइप का होता है, एक स्मूथ होगा, एक रफ होगा। रफ में राइबोसोम अटैच होने के कारण ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में हेल्प करता है। क्लियर है ना। यहां तक समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आ रहा है ना समझ में? सारा क्लियर है? गुड।